अहमदाबाद एयरपोर्ट और घटनास्थल मेडिकल कॉलेज के बीच में स्थित घनी आबादी जिसका नाम मेधाड़ी नगर है। यहाँ के निवासी जब भी कोई विमान आसमान से गुजरता है तो घबरा जाते हैं, फिर जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और साथ ही दुर्घटना वाले एयर इंडिया के विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल को भी याद करते हैं। मेधाड़ी नगर की हर गली में, हर बची हुई जिंदगी में सुमित की यादें धड़क रही हैं। पूरी सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन लोगों का मानना है कि पायलट ने घनी आबादी में विमान को गिरने से जरूर रोका होगा। उसे सुनसान इलाके और मैदानी इलाके में ले जाने की कोशिश की होगी, वरना विमान घनी आबादी में गिरता तो जैसा ज्वालामुखी सा विस्फोट हुआ था उससे तो हजारों जानें चली जाती। विमान हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन और प्रत्यक्षदर्शी इस मनहूस घड़ी को कोस रहे हैं और जब भी आसमान से कोई विशालकाय जहाज गुजरता है तो वो घड़ी याद आ जाती है और वो आवाज़ भी उनके कानों में गूंज उठती है। जब आसमान से एक विशालकाय जहाज मेडिकल कॉलेज की दीवार से टकराया था, वहाँ से मेधाड़ी नगर चंद कदम ही पीछे घनी बस्ती है, जहाँ बाजार है, मंदिर है और आबादी है। दोपहर 1:38 के वक्त लोग अपने घरों से बाहर थे। उन्होंने जहाज को आसमान में डगमगाते हुए देखा। उन्हें एक बारगी लगा कि जहाज उनके माथे पर ही गिरने वाला है, लेकिन लोग घरों में थे। उन्होंने डरावनी आवाज़ सुनी और बाद में आसमान में उड़ता हुआ काला धुआं देखा। चीख पुकार सुनी तो ये समझा कि मेडिकल कॉलेज के मेस में बोतलों यानी गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ है, लेकिन किसे पता था कि एक विशालकाय जहाज उनके सर के ऊपर से गुजर करके फट गया है। दरअसल जहाज की दशा दिशा देख करके मेधाड़ी नगर के रहने वाले लोग और डायमंड फैक्ट्री के कर्मचारी ये कहते हैं कि दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि पायलट को जब लगा होगा कि हादसे को टाला नहीं जा सकता तो उसने जहाज को आबादी से दूर निर्जन स्थान में ले जाने की कोशिश की होगी, जहां पेड़ पौधे हों और आबादी कम हो। अगर 2-4 सेकंड भी देर हो जाती तो जहाज हो सकता है आबादी में गिर सकता था, फिर नुकसान का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वहीं एक और हाउसवाइफ इस बात को दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए कहती हैं कि हादसे के वक्त वो अपने घर में थी। वो भी मेधाड़ी नगर की घनी आबादी को तबाही से बचाने के लिए पायलट की अंतिम वक्त की समझदारी की सराहना करती हैं। घटना स्थल से मात्र 100 गज की दूरी पर रहने वाले विट्ठल पाटनी का डर आज भी जिंदा है। उनके घर के ऊपर से आसमान से सिर्फ 10 मिनट में कोई ना कोई जहाज उनके आसमान से गुजरता है और उन्हें डर लगा रहता है। पाटनी उस भयावह क्षण को याद करते हुए कहते हैं कि कुछ सेकंड भी इधर उधर हो जाता तो आज हमारे में से कोई नहीं बचता। मुकेश राठौर एक फल के दुकानदार हैं और कहते हैं कि वो फल बेचने के लिए अस्पताल परिसर में भी कभी कभी जाते हैं। उस दिन मेधाड़ी नगर में थे, अचानक विस्फोट की आवाज़ सुनी, धुएं का गुबार देखा तो 2008 में सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर विस्फोट की यादें ताज़ा हो गईं। उन्हें लगा कि कई बम एक साथ फटे। डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हालांकि हादसे की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन कैप्टन सुमित मेधाड़ी नगर की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.